विकास और विरासत क्या साथ साथ चल सकते हैं? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीती रात वाराणसी प्रशासन ने लंका चौराहे पर 50 से ज़्यादा ऐसी दुकानों को हटा दिया, उस पर बुलडोजर चला दिया जो 70-80 साल पुराने थे। उसमें चाची की कचौड़ी की दुकान भी थी, उसमें पहलवान लस्सी का भी दुकान था, और ये वो दुकानें थी जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, चाहे वो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ हो, कोई बड़ा डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, कोई साइंटिस्ट हो, बड़ा इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ रहा है, वो 1960 से 2010 तक 50 साल तक तो कम से कम इन दो दुकानों को कभी भूल नहीं पाया होगा। और 50 सालों तक जो भी विद्यार्थी रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, इन दो दुकानों पर या तो लस्सी पीने या तो कचौड़ी और जलेबी खाने आते रहे हैं। लेकिन बीती रात इन तमाम दुकानों को हटा दिया गया और अब सवाल ये उठ रहा है कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए ये ज़रूरी था, लेकिन क्या विरासत को बचाया जा सकता था? राकेश जी, विरासत बच सकती थी क्या? मैं राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काशी प्रांत। आपने बड़ा ही अहम सवाल पूछा है, क्या ये विरासत बच सकती थी क्या? जी, ये विरासत जरूर बच सकती थी। जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि विकास बेहद ज़रूरी है, लेकिन विकास व्यापारियों के रोजगार की कीमत पर नहीं होना चाहिए। व्यापार मंडल अथवा बनारस का व्यापारी अतिक्रमण का समर्थन नहीं करता, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर बाप दादों की दुकानें तोड़ के हटा दी जाएं। कहाँ तो सरकार मुफ्त में रेवड़ी बांट रही है, रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, फ्री में चीज़ें उपलब्ध करा रही हैं। ऐसे टाइम में अगर एक मेहनतकश व्यापारी की दुकानों को तोड़ के हटा दिया जाएगा, वो भी 50-60 साल पुरानी दुकानें, तो व्यापारी के मन में आक्रोश आएगा और कहीं न कहीं शासन के विरुद्ध उसके मन में विरोध आएगा। तो मेरा ये मानना है कि व्यापारियों की दुकानों को जिस तरह से तोड़ के हटाया गया, अब जो घटना घटनी थी तो घट चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा व्यापारियों को समुचित मुआवजा दिया जाए। बनारस में बहुत से सरकारी कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिसमें कुत्ते लौट रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं, उसमें कोई रोजगार नहीं होता है। जैसे दशा समेत प्लाजा, यहाँ पर भी आपके दुर्गा कुंड के पास बहुत सी जगह हैं। तो ऐसे टाइम में व्यापारियों की सहमति के आधार पर जो व्यापारी, उनको मुआवजा दिया जाए और उनको उस मार्केट में उनकी सहमति के आधार पर जगह दी जाए। ठीक है, मैं समझ गया जी। आप लोग तो यहीं, आप लोग की पैदाइश हुई, खेले कूदे, व्यापार संगठन से जुड़े। ये दो दुकानों की चर्चा सबसे ज़्यादा है, चाची की दुकान और पहलवान लस्सी। इसको बचाने की कोशिश हुई थी या प्रशासन ने बिल्कुल विरासत को कुछ समझा ही नहीं है? कॉरिडोर के मामले भी हमने देखा कि बहुत सारी जो हमारी विरासत थी वो नहीं रही। बचाने की कोई कोशिश हुई कि नहीं हुई? बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई, क्योंकि जो है यह दुकानें तोड़ना है, ये अल्टीमेटम लगातार आ गया और इन दुकानदारों को भय और आतंक का माहौल इनके दिमाग में हो गया कि मेरी दुकानें जाएंगी जाएंगी जाएंगी। अंततः आकर के एक दिन यही तय हुआ कि पेपर में नोटिफिकेशन जारी हो गया कि प्रशासन जो है पुलिस उपलब्ध कराए, प्रशासन जो है बुलडोजर उपलब्ध कराए और आज रात में दुकानें गिरा दी जाएंगी। परिणामतः जो है दुकानदारों ने भी मानसिक रूप से जो है इस बात की तैयारी की कि भाई अब गिर ही जाएगा, तो उन लोगों ने किसी तरह का टसल ना हो उसके पहले उन लोगों ने खाली कर दिया। लेकिन अगर विरासत को बचाने की बात है, रोड चौड़ीकरण हुआ, शहर का जो है ट्रैफिक की समस्याओं का समाधान हुआ, तो निश्चित तौर पर यह भी हो सकता है कि इन विरासत को बचाने के लिए उस चाची जलेबी और पहलवान लस्सी जैसे जो नामचीन प्रतिष्ठान हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बन चुके हैं, जो भारत की लोकसभा में अगर चली जाए चाची अगर होती और भारत की लोकसभा में जाकर खड़ी हो जाती, तो शायद 450 सांसद खड़े होकर सीट से बोलते चाची प्रणाम, का हाल हो चाची, क्योंकि चाची ने 450 सांसदों को गाली सुनाया है। ठीक है, ये जो बात है, ठीक है, आप चौड़ीकरण जरूरी है, विकास जरूरी है, लेकिन इन दो दुकानों की चर्चा हो रही है, इसको बचाया जा सकता था क्या? विरासत और विकास साथ साथ चल सकते हैं क्या? देखिए, विरासत और विकास दो एक
अलग अलग समस्याएं हैं। किसी भी विरासत को तभी तक बचाया जा सकता है जब तक विकास के राह में वो रोड़ा न मरे, और जब विरासत रोड़ा बनना शुरू हो जाता है तो निश्चित तौर पे उसको हटाने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन प्रशासन को ये चाहिए कि ऐसे विरासत को कहीं न कहीं सजो के रखने की व्यवस्था जरूर करे। वो आप कुछ कहेंगे सर? कहें क्या, चाची की कचौड़ी से बहुत लगाव था। 40 साल से इनकी कचौड़ी खा रहे थे। बहुत लोग इनकी गाली सुनने आते थे। हाँ। मतलब अच्छा, चाची की कचौड़ी और जलेबी में ज़्यादा जायका था, टेस्ट था कि उनकी गालियों में? नहीं, गाली बहुत लोग तो गाली बस इसीलिए आते थे हम लोग के देखें कैसे गाली देते। हम लोग तो नहीं गाली खाए, लेकिन बहुत खाँटी बनारसी भाषा में गाली देती थी। हाँ। और गाली सुनने लोग आते थे? गाली सुनने BHU के छात्र बहुत आते थे। हाँ। अब क्या कहा जाए, प्रशासन एक विरासत ही चली गई है। चली गई। पहलवान लस्सी भी इसी ढंग से, बहुत पुरानी दुकान। तो तमाम लोग हैं, याद कर रहे हैं चाची को। चाची इस दुनिया में अब रही नहीं और उनका दुकान भी अब नहीं रहा। लोग यही कह रहे हैं, चाहे व्यापारी हों चाहे वो आम लोग हों, यही कह रहे हैं कि विरासत को बचाने की कोशिश तो होनी चाहिए थी। विकास भी ज़रूरी है और विरासत को भी संजो के रखना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। विरासत को बचाने की कोई कोशिश हुई ही नहीं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।